कैसे हो फ्रेंड्स। हिंदी मीडियम कक्षा 9 गणित चैप्टर 7 त्रिभुज। हमें पता है आप जो ये आकृति देख रहे हो वो त्रिभुज की आकृति है। अब त्रिभुज की आकृति में देखकर आपको ये त्रिभुज के बारे में डिटेल में पढ़ना है। देखते हैं। प्रास्ताविक है भूमिका। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। ये हुआ मित्र त्रिभुज की व्याख्या। ये 3 रेखाओं है। ये 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि का अर्थ है 3। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। एक जो त्रिभुज होती है उसकी 3 भुजा, 1 2 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष P, शीर्ष Q और शीर्ष R। जैसे त्रिभुज ABC है, जैसे त्रिभुज ABC से व्यक्त करते हैं कि 3 भुजाएं AB, BC और CA है। कोण A, कोण B और कोण C इसके 3 कोण है। आप देख सकते हो यहाँ पे त्रिभुज की एक आकृति है। ABC बताया गया है त्रिभुज। उसमें रेखा AB, रेखा BC और रेखा AC और कोण AB और C, A, B और C तथा A, B और C इसके 3 शीर्ष है। शीर्ष मतलब ये जो पॉइंट होता है वो उसका शीर्ष कहलाता है। देखते हैं आगे। यहाँ इस अध्याय में हम त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के नियमों, त्रिभुज के कुछ अन्य गुणों और त्रिभुजों में असमीकाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप पिछली कक्षाओं के इन गुणों में से अधिकतर गुणों की सत्यता की जांच क्रियाकलापों द्वारा कर चुके हैं। यहाँ हम इसमें से कुछ गुणों को सिद्ध भी करेंगे। पहली बात है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। 2 आकृतियाँ सर्वांगसम होती है यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं। 2 आकृतियाँ सर्वांगसम होती है यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो, उसे सर्वांगसम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये 2 आकृतियाँ हैं। इसमें ये और ये छोटी बड़ी है पर उसका प्रमाण समान हो तो वो कहलाता है सर्वांगसम। समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं। समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त
सर्वांग सम होते हैं, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं। यदि त्रिभुज ABC और PQR संगतता A संगत P B संगत Q और C संगत R के अंतर्गत सर्वांग सम हो तो उन्हें सांकेतिक रूप में त्रिभुज ABC एकरूप त्रिभुज PQR लिखते हैं। ये जो आप चिन्ह देख रहे हो उसे एकरूप का चिन्ह कहा जाता है। इसका अर्थघटन ये होता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समान है। आप देख सकते हो नीचे आकृति। AB, BC और AC 4.5 सेमी, 5 सेमी और 4 सेमी। यहाँ पे भी आप त्रिभुज की आकृति देख सकते हो। PQR 4.5 सेमी, 5 सेमी और 4 सेमी। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखते हैं, जब त्रिभुज ABC एकरूप त्रिभुज PQR हो तो त्रिभुज ABC की भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत बराबर भुजाओं पर पड़ेगी और ऐसा ही कोणों के लिए भी होगा। अर्थात भुजा AB भुजा PQ को ढकती है, भुजा BC भुजा QR को ढकती है और भुजा CA भुजा RP को ढकती है। कोण A कोण P को ढकता है, कोण B कोण Q को ढकता है और कोण C कोण R को ढकता है। साथ ही दोनों त्रिभुजों के शीर्षों में एक एक संगतता अर्थात शीर्ष A, शीर्ष P, शीर्ष B, शीर्ष Q तथा शीर्ष C, शीर्ष R के संगत है। इसे निम्न रूप से लिखा जाता है। यहाँ आप देख सकते हो A संगत P, B संगत Q, C संगत R। यहाँ ध्यान दीजिए कि इस संगतता के अंतर्गत त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR है, माने त्रिभुज ABC एकरूप त्रिभुज PQR है, परंतु इसे त्रिभुज ABC एकरूप त्रिभुज PQR लिखना गलत होगा। अतः त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता को सांकेतिक रूप में लिखने के लिए उनके शीर्षों की संगतता को सही प्रकार से लिखना आवश्यक है। ध्यान दीजिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के में संगत भाग बराबर होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में CPCT ऐसा लिखेंगे। भुजाओं की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियाँ। आप त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए 4 कसौटियाँ या नियम पढ़ चुके हैं। अभिगृहित 7.1, SAS साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता नियम। SAS माने साइड एंगल
साइड, दो भुजाएं होगी और एक कोण होगा। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण के बराबर हो। इस परिणाम को इससे पहले ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता है और इसलिए हम इसे एक अभिकृत के रूप में सत्य मान लिया गया है। SAS माने साइड एंगल साइड माने भुजा, कोण और भुजा सर्वांग समता नियम है के अंतर्गत जैसे त्रिभुज ABC वह त्रिभुज PQR में ABC संगत PQR के लिए यदि BC बराबर QR BC बराबर QR कोण B बराबर कोण Q आप देख सकते हो आकृति में BC और QR की बात हुई है। ये कोण दिया गया है 50 तो ये भी 50 दिया गया है और ये फिर से एक भुजा आ जाएगी PQ और ये भुजा आ गई AB। माने हमारे पास बना QR माने साइड एंगल साइड, सर्वांग समता का ये एक नियम है। ये पढ़ने के बाद ये जो थियरी हमने समझ ली है, अब हम देखते हैं प्रमेय 7.1। ASA माने A माने कोण, कोण भुजा और कोण एंगल साइड एंगल। सर्वांग समता नियम का है दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। दिया है दो त्रिभुज ABC और DEF दिए हैं जिनमें कोण B बराबर कोण E। आप देख सकते हो कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F और BC बराबर EF है। क्या सिद्ध करना है? तो त्रिभुज ABC एकरूप त्रिभुज DEF है ऐसा हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज मेरे पास ABC और एक त्रिभुज है DEF, ये दोनों त्रिभुज समान है ऐसा मुझे सिद्ध करना है। उपपत्ति की बात करेंगे, यहाँ दोनों त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के लिए तीन स्थितियों संभव है। पहला, मान लीजिए कि AB बराबर DE, यहाँ पे AB और DE समान है ऐसा हमें सिद्ध करना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि AB बराबर DE कल्पना की है तो
उसमें कोण बी बराबर कोण ई दिया गया है। बी और डी दोनों इक्वल है। कोण बी बराबर कोण ई, बी सी बराबर ई एफ दिया है और इसीलिए ये तीनों इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एकरूप त्रिभुज डी ई एफ एस ए एस नियम द्वारा ये हो सकता है। अब उसी प्रकार से ये स्थिति 2 है, वो आपको ज़रा देख लेना है। ये प्रमेय 7.1 आपको 3 बार लिखना है, उसमें स्थिति 1 अच्छे से लिख लेना है और यहाँ पे दूसरी भी चीज़ दे ही दी है, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना। थैंक यू।